एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 चल रही थी हमारी। आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक है, अभी हम जो है सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं, तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी एक तरीके का सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल है, कैसा ऑर्गेनेल है? सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल, यानी कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। किसने डिस्कवर किया था गोल्गी बॉडी को? कैमिलो गोल्गी ने जो इसको डिस्कवर किया था 1898 में। उन्हीं के नाम पे इसका भी जो नेम है वो रखा गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है अदर नेम्स। कुछ अलग नाम से भी जो है गोल्गी बॉडी को जाना जाता है, जैसे कि बेकर्स बॉडी, लिपोकोन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, इडियोसोम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सब नेम है किसके हैं? गोल्गी बॉडी के ही नेम है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पेलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल। ठीक है, जो गोल्गी बॉडी है इसको पेलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एज इट इज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड साइज इन डिफरेंट सेल। अलग अलग सेल जो होते हैं उसमें इसका जो साइज और फॉर्म है वो वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेलियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये जो गोल्गी बॉडी है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या फॉर्म करता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है किसके साथ में? एज बिकॉज ये एसोसिएटेड रहता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, लाइसोसोम के साथ में और सेल मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, और क्या बनाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में ही ये क्या है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही गोल्गी बॉडी जो है प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल जो है एब्सेंट रहते हैं। तो गोल्गी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो है गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट नहीं रहता। यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। तो वो क्या है? ह्यूमन आरबीसी, सीव ट्यूब जो कि फ्लोएम का एक पार्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जो मेल और फीमेल गैमेट है उनके अंदर जो है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, और फंजाई के अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस क्या क्या है? ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, सीव ट्यूब, मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एंड फंजाई, इसके अंदर जो है गोल्गी बॉडी एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे कहाँ कहाँ जो है गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है और एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं गोल्गी बॉडी के? ठीक है, पहला आता है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स, थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, फिल्ड विद फ्लूइड। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? फ्लूइड से भरा रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ऑन वन अनदर। ठीक है, अब जो नंबर है सिस्टर्नी का, ये सेल टू सेल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सिस्टर्नी का नंबर है वो होता है 3 to 7। ठीक है, 3 to 7 ही नंबर। वहीं पे लीवर सेल जो होता है उसमें जो है सिस्टर्नी का नंबर वो होता है 50। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है नंबर ऑफ सिस्टर्नी में। प्लांट सेल में 3 to 7 रहता है और लीवर सेल में नंबर ऑफ जो सिस्टर्नी है वो 50 तक चला जाता है। ठीक है, सेकेंड कॉम्पोनेंट है वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल्स क्या होते हैं? राउंड शेप में होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोर सब्सटेंस। वेसिकल जो होते हैं वो सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जो होती है फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 2 फेस होते हैं। पहला है ट्रांसफेस यानी कि ट्रांसफेस, दूसरा सिस फेस। अब जो ये ट्रांसफेस है ये किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है,
तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्या प्रेजेंट है, ट्रांस फेज प्रेजेंट रहता है, या आप इसको मैच्योरिंग फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको कॉनकेव फेस भी बोला जाता है, क्योंकि आप इसको शेप में देखिए कॉनकेव की तरह होता है, तो इसको कॉनकेव फेस भी बोला जाता है, या ट्रांस फेस भी बोला जाता है, और मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है। अपोजिट इसके कौन सा फेस प्रेजेंट है, सिस फेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस लेगा गोल्गी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो सिस फेस है उससे कोई भी सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो एंटर करेगा गोल्गी बॉडी के अंदर। कौन से फेस से, सिस फेस से, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी उस सब्सटेंस को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। और जो मॉडिफाइड सब्सटेंस है, ठीक है, वो ट्रांस फेस के थ्रू जो है सेल मेम्ब्रेन से में चला जाएगा, या फिर जो ट्रांस फेस से जो है गोल्गी बॉडी डिस्चार्ज कर देगा उस सब्सटेंस को, मॉडिफाइड सब्सटेंस को, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है वेसिकल्स का। वेसिकल ये जो है वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सब्सटेंस रहता है, मॉडिफाइड सब्सटेंस, और ये यहाँ से ट्रांस फेस से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूब्यूल्स। ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, इरेगुलर शेप होता है या ब्रांच्ड होता है, ठीक है, और पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहता है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहता है, और एसोसिएटेड रहता है किसके साथ, सिस्टर्नी के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है ट्यूब्यूल्स का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला फंक्शन आता है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल, ठीक है। यानी कि जो गोल्गी बॉडी है वो क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर है मैक्रोमोलिक्यूल का। किस तरीके से, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैक्रोमोलिक्यूल जो भी होते हैं वो गोल्गी बॉडी के थ्रू जो क्या है एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल से बाहर, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो सब्सटेंस लेगा, ठीक है, सिस फेस से जो है एंटर करेगा सब्सटेंस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और फिर गोल्गी बॉडी के अंदर ही क्या है वो मॉडिफाइड होगा, ठीक है, और ट्रांस फेस से फिर वो बाहर निकलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा सेल से बाहर, ठीक है। तो जो गोल्गी बॉडी होती है वो क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट कैसे कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा, यूजुअली जो है प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे जो है एंटर करेंगे, तो उनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसलिए बोला जाता है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन होता है यहाँ पे वो होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड आर मॉडिफाइड इन द गोल्गी बॉडी एंड दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो जो प्रोटीन और लिपिड होता है उनका क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, और वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के अंदर, ठीक है। यहाँ से एंटर किया सब्सटेंस गोल्गी बॉडी में, किसके थ्रू एंटर किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस गया गोल्गी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो मॉडिफाइड हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर या गोल्गी बॉडी के अंदर, फिर वो जो ट्रांसफेज से बाहर निकला, डिस्चार्ज हो गया और सेल के बाहर निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली अंदर क्या हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो ये मेनली फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। कुछ और फंक्शंस देखते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। पहला आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है सिंथेसाइज करता है, जैसे कि हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, ठीक है, जिसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलिक एसिड, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। किस में पाया जा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन में। इसको जो सैलिक एसिड है इसका भी सिंथेसाइज कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोसोम्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्म फॉर्म बाय गोल्गी बॉडी। तो जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है टिप पे स्पर्म की, उसको भी उसका जो सिंथेसाइज है वो भी कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो एग के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, उसका जो सिंथेसाइज है वो भी कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत सारे पॉलीसेक्राइड का जो सिंथेसाइज है वो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करता है, ठीक है। थर्ड आता है सिक्रीशन। अभी हमने देखा किस तरीके से जो है ये सिक्रीट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, एक तरीके का सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल है। फोर्थ आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन में, जो है
तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट फॉर्मेशन में। तो जो एक तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ फंक्शन आता है फॉर्म लाइसोसोम्स, ठीक है। तो जो लाइसोसोम जो है एक तरीके से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था, इसका जो फॉर्मेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा है और गोल्गी बॉडी भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमने पढ़े गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। इस वीडियो में हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी आप बोलिए सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।